हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? मेरे ख्याल से हो रही होगी, है ना। नीट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। पढ़ाई चल रही है सबकी, दबा की करिए। चलिए, तो आज हम बड़े वीडियो पे आ गए। बड़ा वीडियो इन द सेंस बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। क्या पढ़ते हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं? गैस। गैस में क्या क्या पढ़ लिया? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिया बेटा, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब किस पे आए थे? लास्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ा था? केएमटी पढ़ा था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट। पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। नाउ ऑल द वीडियोस आर इंटररिलेटेड नाउ, ठीक है। केएमटी पढ़ा था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ा था, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पढ़ा था, ठीक है। अब हमने बोला, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो बेटा, क्या PV इज इक्वल टू, मैं बड़ी बात बोलूंगा इसमें, मैं सही में बड़ी बात बोलूंगा, 1/3 mmu²। जिसको नहीं आएगा मुझे कमेंट करेगा, कमेंट जो भी वीडियो देखेगा, पुराना वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करिए प्लीज, ठीक है। ये क्या है? इसको बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन, KG। कहां से? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से, ठीक है। इसमें P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। और वो प्रेशर, ये वाला प्रेशर कब है? जब गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं, राइट। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेसल। इसके अंदर क्या नहीं है? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्लूड नहीं है, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ के आए। अब ऊपर लिखिएगा, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा देखें इसको, थोड़ा सा मैं कुछ और घुमा फिरा के कर दूं। ऊपर PV इज इक्वल टू 1/2 mU², ठीक है, इंटू 3/2 2/3 m, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को हमने ड्राइव किया था, क्या ड्राइव किया था? 3/2 R/N × T, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमने कल डिराइव किया बच्चों। सेकंड को फर्स्ट नोट कर लो, 3/2 × R/N × T, इसकी जगह ये पुट कर दिया, इंटू 2/3 n। तो PV इज इक्वल टू RT आ गया, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि ये हमने पहले पढ़ी थी, क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। कहां से पढ़ी थी? कहां से आई थी? कहां से आई थी इक्वेशन? गैस लॉज को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन करने के बाद ये क्वेश्चन। ये क्या है? काइनेटिक गैस। कांसेप्ट समझिएगा बेटा, जान नहीं आएगा, ये बड़ा टॉपिक है, इसमें सब हिलते हैं इसमें, 99% बच्चा हिलता है, आपको नहीं हिलना। ये क्या है? काइनेटिक गैस इक्वेशन। कहां से? पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी। पोस्टुलेट रटे हुए, दो पोस्टुलेट बार बार बोल रहा हूं, रख लो। क्या? पहला, गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। ये क्या? प्रेशर। पर ये प्रेशर कौन सा है? ये प्रेशर तब माना गया है जब गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। और ये वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्लूड नहीं है, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? इस इक्वेशन की हेल्प से, पहले हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी, कंसेप्ट समझिएगा, तो टेढ़ा है ये। पहले हमने इक्वेशन की थी, पहले गैस इक्वेशन की हेल्प से, मतलब गैस लॉस की हेल्प से। अब हमने क्या किया? काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर दिया, रेट्स का डेरिवेशन लिख लीजिए। यानी कि काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलती है कि आइडियल गैस इक्वेशन सही है। अब इसको समझिएगा कैसे। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या बोलती है? कि आइडियल गैस इक्वेशन सही है, ठीक है। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हेडिंग देखिए। अब हम गैस को अलग आइडियल गैस इक्वेशन को टेस्ट करेंगे, मतलब हम डिफरेंट गैसेस लेंगे
N2, H2, CH4, CO2 और हम ये चेक करेंगे कि वेदर दे आर सच्ची मुच्ची फॉलोइंग द आइडियल गैस इक्वेशन और नॉट। क्या करने वाले हमने बोला केएमटी बोलती है, केएमटी की हेल्प से हमने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव की। इसका मतलब क्या हुआ, केएमटी बोलती है आइडियल गैस इक्वेशन सही है। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंट गैसेस लेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के गैसेस लेंगे, उनको चेक करेंगे वेदर दे आर फॉलोइंग द आइडियल गैस इक्वेशन। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, क्या बोला, अगर गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, इसका मतलब गैस हो गया आइडियल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही है तो गैस को बोलेंगे रियल। नॉन आइडियल बोल लो या रियल बोल लो। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, इसकी हेल्प से ये ड्राइव किया, इसका मतलब ये बोलता है ये सही है। अगर सारी गैसेस इसको मानती है, मतलब इफ ऑल द गैसेस फॉलोज द आइडियल गैस इक्वेशन, तो हम बोलेंगे ऑल द गैसेस आर आइडियल। अब मैं रियल बात बता दूं, कोई भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को हर टेम्परेचर प्रेशर में फॉलो नहीं करती, यानी कि कोई भी गैस आइडियल नहीं है, नन ऑफ द गैसेस आइडियल। तो हम क्या बोलते हैं, सारी की सारी गैसेस नॉन आइडियल गैसेस है, सारी की सारी गैसेस रियल गैसेस है। नॉन आइडियल और रियल एक ही बात है, यानी कि गैसेस आइडियल नहीं है। तो प्रॉब्लम किसमें हुई, प्रॉब्लम इसमें होगी, हम बोलेंगे ये क्वेश्चन गलत है। अब ये क्वेश्चन किससे आई थी, पहले आइडियल गैस लॉ से, और गैस लॉ इंडिविजुअली सही है, हाँ सही है, इसको भी सही होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। क्या गैस इसको फॉलो कर रही है, कोई भी गैस इसी क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रही है हर टेम्परेचर पे और हर प्रेशर पे, इसलिए हम बोलेंगे ये क्वेश्चन मतलब कोई भी गैस आइडियल नहीं है। तो प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम इसमें है। क्यों, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि ये बोलती है कि ये वाली क्वेश्चन को सही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी हेल्प से हमने ये वाली क्वेश्चन डिराइव किया। तो प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम उसमें है if the gas are not following the ideal gas equation, then the problem mainly arises with that in that equation from which this equation is derived. तो हमने इस इक्वेशन को काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिराइव किया। तो अगर गैसेस इसको फॉलो नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें। कंसेप्ट समझिए, पता है समझ में। तो हमने क्या किया, एक डेरिवेशन एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया हमारे पास, कोई बात नहीं, ज्यादा आगे बच्चों, आगे चलो, ज्यादा आगे। तो अब हमने क्या बोला, रियल गैसेस क्या, ठीक है, रियल गैसेस क्या, चलो आइडियल गैसेस क्या, आइडियल गैसेस क्या, क्या विच फॉलो P is equal to LRT at all temperature and pressure। ठीक है, और रियल गैसेस क्या, ठीक है, डू नॉट फॉलो P is equal to LRT at all temperature and pressure। ठीक है, अब कोई भी गैस आइडियल नहीं है, नो गैस इज आइडियल। ठीक है, कोई भी गैस आइडियल नहीं, मेरी सारी की सारी गैसेस रियल है। ठीक है, अब नोट क्या करना पड़ा, रियल गैसेस, रियल पता है ना, नॉन आइडियल टेंड्स टू फॉलो। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन अब देखो इसकी ट्रिक है, अगर आप मेरी ट्रिक पे काम करोगे आप इस टॉपिक में कभी नहीं कंफ्यूज होगे, मेरी गारंटी। पहले बोला रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, कब, जब उनका वॉल्यूम हाई होता है, when they occupy large volume। ये ट्रिक है इसकी, इस पूरे टॉपिक को समझने की कि क्या बोला मैंने, रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी जब उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर लो टेम्परेचर हाई, इसको रट लो।
इसको रट लो, बिल्कुल रट लर्न करना है इसको, बिल्कुल लर्न करना है। मैं नहीं चलूंगा इसके आगे, अगर इसके आगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला वापस, रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है जब उनका वॉल्यूम हाई होता है, यानी ऊपर से प्रेशर कम और नीचे से टेम्परेचर ज्यादा। यानी कि अगर गैस का टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, अगर गैस के ऊपर प्रेशर कम तो भी उनका वॉल्यूम ज्यादा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। समझ में आया? आगे हाँ ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये नोट नंबर फर्स्ट है। अब नोट नंबर सेकंड पे आते हैं। ठीक है, PV is equal to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन is not followed। ठीक है, when gas occupies low volume, that is low volume क्या, टेम्परेचर लो होना चाहिए एंड प्रेशर हाई होना चाहिए। इसको रख लो, अगर गैस का टेम्परेचर कम है, गैस के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो गैसेस का वॉल्यूम कम होगा, और जब गैसेस का वॉल्यूम कम होगा तो वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करेगी। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होती है जब गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, और आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं होती जब गैस का वॉल्यूम कम होता है। ज्यादा वॉल्यूम होने पर आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो क्यों होती है, उस पर ब्रेक मारते हैं। समझे? हाँ यार ठीक है, ये रख लिया तो मैं आगे चलूँ, अगर नहीं रहता तो फिर पकड़ूंगा। ऐसा क्या करते हैं, अब बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा लर्न हो गया बेटा, लर्न हो गया। हाई वॉल्यूम आइडियल, लो वॉल्यूम रियल, हाई वॉल्यूम आइडियल, और हाई वॉल्यूम कम जब टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम, टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा आइडियल। ठीक, रख लिया, सही में किया। जब गैस का वॉल्यूम कम यानी कि टेम्परेचर कम यानी कि उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा तो रियल आइडियल, रख लिया। अब हमने बोला ठीक है भैया, यहां तक तो हमारे समझ में आ गया। हमने बोला ऐसा क्यों होता है, देखो बेटा क्या, अब देखो इसकी हेल्प से हमने ये डिराइव किया है, एनआरटी लिख लो या आरटी लिख लो, आपकी मर्जी है। इसकी हेल्प से हमने ये डिराइव किया, इसका P कहां से आया, ऑस्ट्रेट से। कौन सा, ये क्या है P, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर कब है, जब गैस की वॉल्यूम को डिफाइन कर रहे हैं, कहां, अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर। बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल। तो ये P है और ये भी है, यानी कि ये P कौन सा प्रेशर, ये वो प्रेशर है गैस का, ये वो प्रेशर है गैस का जब गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, और ये वो प्रेशर है गैस का जब गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और सॉरी ये वो वॉल्यूम है गैस का जो कि वेसल का वॉल्यूम है, और उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इंक्लूड नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल यहां तक ब्रेक मारते हैं। ठीक है, अब अभी क्या पढ़ना है, अब हमें पहले पढ़ना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्ट। इसको आगे इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्ट। तो पहले उसमें आते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आया? देखो बेटा क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में, हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि डेविएशन कितना है। क्या पढ़ेंगे, डेविएशन कितना है, किससे किसका, रियल गैसेस का, किससे, आइडियल गैस। ठीक है, तो पहले व्हाट इज Z, एक फंक्शन है, PV is equal to nRT। क्या बोला मैंने, Z एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि हमने लिखा PV is equal to nRT। Z एक फंक्शन है जो कि हमने लिखा PV is equal to nRT। ठीक है, अब पढ़ेंगे ए पार्ट, नोट ये लिख देता हूं, फॉर आइडियल बिहेवियर, अगर गैस का आइडियल बिहेवियर है तो देन PV is equal to nRT, that is Z is equal to 1। ये और ये बराबर होगा, सपोज 10 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 10 है तो नीचे 10 होगा, 10/10 is equal to 1, यानी कि Z अगर 1 है तो आइडियल बिहेवियर है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब सपोज किसी गैस की वैल्यू, सपोज किसी Z की वैल्यू आ रही है लेस देन 1 यानी कि 0.7, तो हम बोलेंगे डेविएशन कितना, भैया आइडियल में कितना था, डेल्टा वैल्यू 1, तो इसमें से अगर हम
जेड की वैल्यू जो अब आ रही है किसी भी गैस की, उसको माइनस कर देंगे तो हम बोलेंगे 0.3 का डेविएशन। सपोज जेड की वैल्यू किसी की आ गई 1.5, तो डेविएशन कितना पहले कितना था, आइडियल में कितना है, जेड 1 है, माइनस 1.5 यानी कि माइनस 0.5। इतनी बात समझ में आ गई। जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो अब कब होती है, इसकी होती है जरा उसको पढ़ते हैं। तो पहली बात हमने क्या बोला, अगर रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को हर टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो नहीं करती है, तो हमने बोला डेविएट क्यों करती है, बाद में आएंगे उस पर, बाद में आएंगे। तो क्या होता है, हमने बोला अगर हमें डेविएशन पढ़ना है किसका, आइडियल गैस का, सॉरी रियल गैस का, किससे, आइडियल बिहेवियर से, तो हमें पहले जेड को समझना पड़ेगा। तो हमने बोला जेड क्या है, हमने नाम दिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। क्या नाम है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या डिफाइन किया, पीवी अपॉन एनआरटी। अगर जेड का वैल्यू 1 है तो आइडियल बिहेवियर है। अब अगर जेड का वैल्यू कम है तो क्या होगा, अब आइए इसको समझिए। टू केसेस, ये आइडियल बिहेवियर है, यहाँ पे आइडियल बिहेवियर है, हमने बोला नॉन आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर। अगर नॉन आइडियल बिहेवियर होगा तो z मे बी ग्रेटर देन 1 और z मे बी लेस देन 1, ठीक है। z मे बी ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और z मे बी लेस देन 1 इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और z 1 से ज्यादा का होगा जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, यानी कि पीवी शुड बी ग्रेटर देन एनआरटी। और z 1 से कम होगा कब, जब न्यूमरेटर कम होगा, यानी कि पीवी का प्रोडक्ट एनआरटी से कम होना चाहिए। तो समझ में आया? अब इसको समझिएगा। अब बुक वाले बेचारे डायरेक्ट लिख देते हैं, वो क्या करें, वो ऐसे कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे। अब वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि ऐसी गैस को क्या बोलेंगे, ऐसी गैस को क्या बोलेंगे। अब समझिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, ये आइडियल बिहेवियर है। सपोज मैंने बोला एनआरटी का वैल्यू कांस्टेंट है, मान लेते हैं 60 है, इसका वैल्यू हमने मान लिया कि 60 है। तो भैया प्रेशर अगर मेरे पास 12 है, यहाँ पे प्रेशर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे वॉल्यूम लिख रहा हूं, पीवी अगर पी मेरे पास 12 है तो वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, 12 5 जा 60, तो 12 यहाँ पे 5 होना चाहिए। अगर आप प्रेशर कम कर रहे हो 10 तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा 6, ताकि ये कांस्टेंट बना रहे। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसको और कम कर रहे हो, आप यहाँ पे इसको कर रहे हो 6, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 60। मेरी बात समझ में आया? यानी कि आइडियल बिहेवियर जो है, हमने बोला पीवी का प्रोडक्ट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमने बोला सपोज एनआरटी कांस्टेंट है 60, तो प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है, जिस रेशियो में प्रेशर डिक्रीज होगा उसी रेशियो में वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, ताकि ये प्रोडक्ट 60 आए। अगर ऐसा होगा तो आइडियल बिहेवियर होगा, पर क्योंकि हम तो आइडियल की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन आइडियल की। इसका मतलब क्या है, अब यहां देखिए, इसको इस तरह लिख के लिए प्लीज, पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी, यानी कि मैंने अब आना कितना चाहिए था, 60 आना चाहिए था। कंसेप्ट समझिएगा, आना कितना चाहिए था 60, पीवी का प्रोडक्ट कितना है 60, वो क्या है कांस्टेंट है। अगर 60 आएगा यानी कि प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम उसी रेशियो में डिक्रीज करना चाहिए, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आए। अगर प्रोडक्ट सेम आया तो हम बोलेंगे आइडियल, एग्रीड। पर अगर प्रेशर सेम नहीं आया, सपोज मैंने प्रेशर मेरा 12 था, 5 था, यहाँ 60 आया, मैंने प्रेशर को घटाया 10 किया, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, यहाँ आया 6.1, तो ये कितना हो जाएगा 61। यहाँ पे मैंने 6 किया, यहाँ वॉल्यूम आया 10.1 या 10.2, ये कितना हो गया 61। तो क्या है, पीवी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था 60, पर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। और पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा कब आएगा, जब गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए। समझिएगा इसको, यानी कि प्रेशर, चलो उल्टा करके चलते हैं, प्रेशर 6 था, अब इसको कंसेप्ट को समझिएगा। तो वॉल्यूम था 10, प्रेशर मैंने बढ़ाया 10 किया तो वॉल्यूम आया 6, प्रेशर मैंने और बढ़ाया वॉल्यूम आया 6, तो सब जगह क्या आना चाहिए 60 60 60। अब इस केस में क्या है, पहले प्रेशर था 6, वॉल्यूम था 10, प्रोडक्ट आया 60, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, कितना आया 6 से 10 कर दिया, वॉल्यूम कितना आना चाहिए था
6 आना चाहिए था तो क्या होता, 60 होता, तो क्या बोलते हैं आइडियल बिहेवियर। पर क्या है, पीवी का प्रोडक्ट चला रहा है, यानी कि वॉल्यूम कितना है 6.1, यानी कि क्या आया 60 आया। यानी कि प्रेशर जब मैंने बढ़ाया, गैस को जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था, कितना करना चाहिए था 6, कितना कर रहे हैं 6.2, सपोज 62, कितना कर रहे हैं 62, यानी कि गैस को जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था, कितना करना चाहिए था 6। अगर 6 करता तो क्या होता आइडियल, पीवी इक्वल टू एनआरटी आता। तो ये क्या कर रहा है 6.2 कर रहा है, इसका मतलब क्या है 62 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ाने में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था, गैस उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कि कंप्रेस नहीं हो रही है, यानी कि कंप्रेस नहीं हो रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, समझ में आया, पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर, जैसे हमने क्या बोला पीवी को हम मान लेते कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी कांस्टेंट, प्रेशर 6 है, वॉल्यूम 10 है, पीवी 60 है, ठीक है। प्रेशर बढ़ा के मैंने 10 किया तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ताकि यहाँ पे क्या है 60 है, ये हो गया आइडियल। पर अब क्या है, पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, आया समझ में, तो जितना मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम जितना होना चाहिए था 6, पर आ रहा है 6.2, कितना है 62। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है ना, कंसेप्ट समझ में आया, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब गैस कंप्रेस नहीं हो रही, गैस पास नहीं आ रही, वो ज्यादा जगह घेर रही है, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कंसेप्ट में आइए, हम क्या बोलेंगे लेस कंप्रेसिबल गैस, क्या बोलेंगे लेस कंप्रेसिबल गैस, लेस कंप्रेसिबल गैस, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो हम बोलेंगे लेस कंप्रेसिबल गैस, ठीक है। और लेस कंप्रेसिबल गैस कौन सी होगी, वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम ज्यादा जगह घेर रही है, यानी कि पास नहीं आ रही, यानी कि गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे। और ऐसी गैस क्या होती है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को डालते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या है पीवी एनआरटी, इन दोनों का प्रोडक्ट मान लेते 60, प्रेशर था 6, वॉल्यूम था 10, कितना आया था, कितना आना चाहिए 60, मैंने प्रेशर बढ़ा के किया 10, वॉल्यूम आया था 6, आया 5.5, यानी कि 55, यानी कि पीवी का प्रोडक्ट जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा है, एनआरटी से कम आ रहा है, एनआरटी की वैल्यू कितनी है 60। अब क्या है कम आ रहा है, कम आ रहा है मतलब क्या, पीवी का प्रोडक्ट कम आ रहा है, इसका मतलब क्या, जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो गैस एकदम से पास आ गई, हम क्या बोले मोर कंप्रेसिबल, क्या बोलेंगे मोर कंप्रेसिबल गैस, कंसेप्ट समझिएगा, मोर कंप्रेसिबल गैस। और उसके अंदर क्या हो रहा है एकदम से पास आ गई, यानी कि गैस के अंदर क्या है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, जितनी भी पोलर गैस है वो सब डाल दो इसके अंदर, जैसे कि बड़ी बड़ी CH4, अमोनिया, CO, ठीक है, ETC, CO2 सब डाल दो, समझ में आया। तो गैसेस, कोई भी गैस रियल नहीं होती, आइडियल नहीं होती, सॉरी, सारी की सारी गैस रियल होती है, और रियल दो प्रकार की होती है, एक वो जो पॉजिटिव डेरिवेशन दिखाए, ठीक है, एक वो जो नेगेटिव डेरिवेशन दिखाए। अब इसको समझने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, पहले बात की समझ में आया, ठीक है। तो ग्राफ की हेल्प से पढ़ते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया पक्का। चलो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या बताता है कि जो रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है तो वो कितना करती है, वो हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दो प्रकार का होता है, मतलब सॉरी होता है एक ही प्रकार का है, तो उसमें दो डेविएशन निकलती है। एक जब Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाता है, जो लेस कंप्रेसिबल गैस होती है ना, आया ना, पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा आता है ना, जैसे कहा था जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं, ठीक। दूसरा क्या था, जब Z की वैल्यू कम थी, इसका मतलब पीवी का प्रोडक्ट कम था, इसका मतलब गैस पास आ रही थी, इसका मतलब गैस के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमने क्या बोला, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट पढ़ना है, छोटा टॉपिक है, जल्दी पढ़ के फिर हम सीधा आते हैं कि कितना डेविएशन होगा, मतलब रैंडम वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम क्या करते हैं, कैन बी स्टडीड, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैन बी स्टडीड
बाय द प्लॉट ऑफ Z वर्सेस P। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं Z और P के बीच में। ठीक है, तो हमने बोला चलो भाई Z इधर ले लेते हैं। Z क्या है, PV ओवर nRT। ये कितना है 0.5, ये कितना है 1 है, ये कितना है 1.5 है, ये कितना है 2 है। ये Z की वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया Z इज इक्वल टू 1, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि इसको बोलेंगे आइडियल बिहेवियर, है ना बेटा, क्या बोलेंगे, आइडियल बिहेवियर। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे मेरे पास है P को हम एटमॉस्फेयर में रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इधर से इधर की तरफ बढ़ रहा है P। इसमें कोई प्रॉब्लम, सपोज हमने बोला यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 1000 है एटमॉस्फेयर। तो अब हमने क्या देखा, जब प्रेशर कम है, ठीक है, तो सबका सब यहां से सारी गैस और इसमें गैस है, ये आया है। ठीक है, ये क्या है, ये डेविएशन है। कौन सी गैस का है, मैंने बोला हाइड्रोजन। ज्यादा क्लोज आ गया, मैंने बोला हाइड्रोजन। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, क्या देखना, ये नाइट्रोजन। और मैंने किसका प्लॉट किया, ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है भाई, ठीक है भैया, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, लो प्रेशर पे सब यहां से स्टार्ट हो रहा है, Z इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि ऑल गैसेस शोज आइडियल बिहेवियर। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ने बताया था Z की टर्म में। यहाँ पे Z क्या है, यहाँ पे Z ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे Z क्या है, लेस देन 1 है। तो देखो क्या सीखने बार, फॉर S2 हाइड्रोजन ग्रेटर देन 1, Z इज ग्रेटर देन 1 एट ऑल प्रेशर। ठीक है, और फॉर CO एंड N2 Z इज लेस देन 1। ठीक है, देखो हम क्या बोलते हैं, आइडियल बिहेवियर क्या है, 0 से लेके 10 तक, ऑलमोस्ट यहां से लेके यहां तक बिल्कुल आइडियल बिहेवियर था। थोड़ा यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आइडियल Z इज नियरली इक्वल टू 1, Z इज नियरली इक्वल टू 1। ठीक है, 10 एटमॉस्फेयर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बट Z is less than 1 when P is increased। जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं 200 एटमॉस्फेयर 300 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन आ रही है। देखो नेगेटिव डेविएशन, हाँ बाद में फिर वो ऊपर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वो मैं नहीं पढ़ना, वहां पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो क्या सीखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, क्या सीखा भैया, हाइड्रोजन जो है उसका प्रेशर, जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो सारा पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्योंकि वो लेस कंप्रेसिबल गैस है, उसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। देखो एक ट्रिक बताओ, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतना ज्यादा नेगेटिव डेविएशन, जितना स्ट्रॉन्ग, ये पॉइंट है, पॉइंट नोट कर लो बेटा इसे, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना कर्व नीचे की तरफ जाएगा जब आप स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बोलूं CO और N2, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास बराबर है 28। पर अगर मेरे से पूछा जाए इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो मैं बोलूंगा CO के अंदर, और जिसके अंदर ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे वो जल्दी लिक्विफाई होगी। तो कर्व देख के हम ये भी कर सकते हैं, जो जितना नीचे की तरफ जाएगा उतनी जल्दी वो लिक्विफाई गैस होगी। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन नीचे उसमें होगा जो नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो प्रेशर क्या, लो प्रेशर पे सारे के सारे आइडियल बिहेवियर को फॉलो करती हैं, पर they do not follow the ideal behavior when the pressure increased. Less compressible gas, Z is always positive. More compressible gas, जिसमें strong intermolecular forces होंगे, Z is always negative.
और जितने, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना Z की वैल्यू नीचे की तरफ, यानी कर्व नीचे की तरफ। समझ में आ गया? ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब मैं आता हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा, अभी इसको निकाल दें, आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की जगह हटा दो, हटा, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, स्कूल, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है बच्चों, अब मैं किसका आया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डेविएशन। ठीक है, तो अगेन, ठीक है, मैं प्लॉट कर रहा हूं, प्लॉट ऑफ N2, प्लॉट फॉर N2, मैं गैस ले रहा हूं N2, Z वर्सेस P एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, मैं प्लॉट ले रहा हूं Z वर्सेस P, ये रहा मेरे पास लाइन, एक ही मैंने लाइन यहां पे लिखा मैंने Z की, ये Z PV ओवर nRT। ठीक है बेटा, ये Z की वैल्यू 0.5, ये Z की वैल्यू है 1, ये है 1.5, ये है 2, और चलो यहाँ पे मान लेते हैं 2.5। ठीक है जी, 1 पे होगा तो क्या आइडियल बिहेवियर होगा, और यहाँ पे क्या है प्रेशर। ठीक है, 300 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में है। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है, आप ही जाइए। ठीक है, चलो कोई नहीं, P ये ATM में है, दिखाई दे रहा है अगर, ये 300 एटमॉस्फेयर, ये 600 एटमॉस्फेयर, ये 900 एटमॉस्फेयर, ये 1200 एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या, मैंने N2 गैस को प्लॉट किया, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ शुरू में, ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा पूरा। जब मैंने 200 पे, मैं इसको टेम्परेचर अलग अलग प्लॉट कर रहा हूं, एक 200 केल्विन, एक 500 केल्विन, एक 1000 केल्विन, सपोज मान लो एक 200 केल्विन, डेविएशन ज्यादा हो। ठीक है, 200 केल्विन पे ये कब आया। ठीक है, फिर मैंने क्या 500 केल्विन, ये कब आया, फिर मैंने बोला 1000 केल्विन, तो ये कब आया। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर है 200 केल्विन, ये टेम्परेचर है 500 केल्विन, और ये टेम्परेचर है 1000 केल्विन, 1000 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या हुआ, क्या देखने को मिला, 200 केल्विन पे लो टेम्परेचर मोर डेविएशन, डेविएशन। देखो जितना कम टेम्परेचर था सबसे ज्यादा डेविएशन आया, किससे, ये Z PV इज इक्वल टू nRT, Z इज इक्वल टू 1 है, यानी कि आप PV इज इक्वल टू nRT है, यानी कि आइडियल बिहेवियर है। टेम्परेचर कम था, जब 200 केल्विन लिया तो सबसे ज्यादा डेविएशन आया। जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, लो टेम्परेचर पे मोर डेविएशन, हाई टेम्परेचर पे लेस डेविएशन। ठीक है बच्चे, तो क्या समझे, टेम्परेचर अगर हाई है तो इट फेवर्स आइडियल बिहेवियर। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर अगर हाई है तो वो आइडियल बिहेवियर को फॉलो करेगा। प्रेशर के केस में क्या होगा, प्रेशर अगर लो है, अभी प्रेशर में बढ़ा तो लो टेम्परेचर, सॉरी अब समझिएगा, हाई टेम्परेचर ये देखो, हाई टेम्परेचर फेवर्स आइडियल। अगर गैस को आप ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो वो आइडियलिटी के पास होगा, यानी कि गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने की कोशिश करेगी अगर उनका टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर कम होगा, यानी कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस टेंड्स टू फॉलो। गैस चाहेंगी कि मैं आइडियल बिहेवियर शो करूं, कब, जब उनके ऊपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, और उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। पर गैसेस रियल बन जाएंगी, यानी कि वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी बेटा अगर हम उनको लो टेम्परेचर पे, देखो लो टेम्परेचर डेविएशन मतलब नॉट द आइडियल बिहेवियर, लो टेम्परेचर पे अगर गैस को रखेंगे तो वो मोर डेविएशन दिखाएगी, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करेगी, और सिमिलरली अगर हाई प्रेशर पे रखेंगे तो भी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, अब तो हमने यहां तक सीख लिया क्या कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेस
डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, यानी कि वो आइडियल को फॉलो नहीं करती और वो ज्यादा रियल गैसेस हो जाती हैं, पर वो आइडियल गैस इक्वेशन के काफी क्लोज, यानी कि आइडियल बिहेवियर के काफी क्लोज हो जाती है अगर उनका प्रेशर क्या है, ज्यादा कम और टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। अब हम ये इसको यहाँ पे आप टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका रीजन पढ़ेंगे, वाई। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई इस प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ पे आज से खत्म कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वाई। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।